पिछले एपिसोड में हम लोगों ने इंटर की और बैक स्पेस की के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको अगले बटन डिलीट की के बारे में बताना चाहूंगा। डिलीट की का उपयोग करने के लिए पहले हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। एमएस वर्ड को ओपन कर लेने के बाद एक न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे। सबसे पहले आपको यह समझाना है कि डिलीट की के कौन कौन से काम है। तो आप देखिए कि डिलीट की के सामान्यतया 3 काम। सबसे पहला काम कि बाय दिस की यू कैन इरेज ए कैरेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट टू राइट। ये इसका पहला काम है। इसका दूसरा काम है बाय दिस की यू कैन डिलीट ऑल सेलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। इसका तीसरा काम है बाय दिस की यू कैन मूव अप द टेक्स्ट। अब तीनों के विषय में हम लोग बढ़िया से समझते हैं। सबसे पहला काम है कि बाय दिस की मतलब इसकी के द्वारा यू कैन इरेज ए कैरेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट टू राइट। मतलब क्या कि इसकी के द्वारा आप एक एक कैरेक्टर को लेफ्ट से राइट की तरफ डिलीट कर सकते हो। दूसरा काम है कि इसकी के द्वारा हम लोग सारे सेलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। तीसरा काम है कि इंटर की के द्वारा जो टेक्स्ट को हम लोगों ने नीचे कर दिया उसे ऊपर की तरफ लाने में भी डिलीट की मदद करता है। तो अब इसके प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग पहले कुछ पैराग्राफ्स को लिख लेंगे। तो रैंड के सहायता से हमने कुछ पैराग्राफ्स को यहाँ लिख लिया। लिख लेने के बाद अब हम इसके प्रैक्टिकल को करने जा रहे हैं। पहला काम है कि बाय दिस की यू कैन इरेज ए कैरेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट टू राइट। अब इसके विषय में देखिए कि जब भी कर्सर को आप लेफ्ट में रखते हैं और डिलीट बटन को दबाते हैं तो एक एक कैरेक्टर देखिए डिलीट होते आपको दिख रहा होगा। हाँ, ये बात मैंने आपको पहले बताया था कि अगर यही काम आप कंट्रोल के साथ करेंगे, यानी कंट्रोल के साथ अगर डिलीट बटन को दबाएंगे तो एक बार में एक वर्ड लेफ्ट से राइट की तरफ डिलीट होते हुए आपको दिखेगा। आप शायद डिलीट की के पहले काम को समझ गए होंगे। डिलीट की का दूसरा काम होता है सेलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को डिलीट करना। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके स्क्रीन पे जितने भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट हों सभी वन टाइम में डिलीट हो जाए तो आप कंट्रोल ए से पूरे के पूरे को सेलेक्ट करिए और एक बार डिलीट बटन दबा दीजिए तो आप देखेंगे कि जितने भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट आपके स्क्रीन पर उपस्थित होगा वो डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट की का दूसरा काम। डिलीट की का तीसरा काम होता है मूव अप द टेक्स्ट। मूव अप द टेक्स्ट का मतलब होता है जैसे इंटर बटन दबाने से मतलब इंटर बटन को जब कभी भी आप प्रेस करेंगे ये पैराग्राफ धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसे आप ऊपर करना चाहते हैं, जो जगह खाली है उसमें फिल करना चाहते हैं, तो इस स्थिति में आप दो तरह से इस टेक्स्ट को ऊपर कर सकते हैं, या तो बैक स्पेस की से। तो आप देखिए यहाँ पर पोजीशन कर्सर का यहाँ ज्यादा मीनिंग रखता है। अब देखिए कि अगर कर्सर सेव के पास है तो आप बैक स्पेस की से इस पैराग्राफ को ऊपर लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने कर्सर को उस जगह में रख दिया जहां आपको ले जाना है तो आप डिलीट बटन को दबाकर भी इस पैराग्राफ को ऊपर की तरफ खींचकर ला सकते हैं। इस तरह से आपने डिलीट की के तीनों काम को समझ लिया।
मैंने आपको ये बताया कि डिलीट की का पहला काम लेफ्ट से राइट की तरफ एक एक कैरेक्टर को डिलीट करना, आपने वो भी देखा। एक एक वर्ड को डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ डिलीट बटन दबाया जाता है, आपने वो भी देखा। सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके सारे टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके वन टाइम में डिलीट करना, आपने वो भी देखा। और आपने यह भी देखा कि अगर कोई भी टेक्स्ट इंटर की के द्वारा हम नीचे कर दिए हों और हम उस पैराग्राफ को पुनः अपने स्थान पर लाना चाहते हों, तो उसके लिए भी हमें कर्सर को सबसे पहले उस जगह प्लेस करेंगे जहां ले जाना है, और डिलीट बटन को दबाते हुए हम इसको ऊपर की तरफ बहुत आसानी से ला सकते हैं। तो डिलीट बटन आपका यहाँ खत्म होता है। अब हम आपको होम और एंड के बारे में बताना चाहते हैं। डिलीट बटन के अलावा मैं आपको होम और एंड के बारे में बताता हूँ। होम एंड एंड, वैसे होम और एंड से परिचय हमारी पहले भी हो चुकी है कि अगर कर्सर हमारा किसी भी लाइन के बिगिन में है, स्टार्ट में है, तो सोचिए वो होम में है, अगर लास्ट में है तो सोचिए वो एंड में है। लेकिन ये काम हम बड़े आसानी से होम और एंड बटन के द्वारा भी कर सकते। अगर मुझे किसी भी लाइन के सबसे शुरू में ले जाना हो कर्सर को, तो वन टाइम में आप होम बटन यूज करिए। उसी लाइन के लास्ट में ले जाना हो, आपको जल्दी में ले जाना है, तो आप एंड यूज करिए। हाँ, ये बात मैंने आपको बताया था कि अगर सेलेक्ट करने की जहां तक बात आएगी और आप कर्सर देखिए एंड में है, तो शिफ्ट के साथ आप होम यूज करिए। अगर होम में है तो शिफ्ट के साथ आप एंड यूज करिए। इस तरह से आप बहुत कम समय में उस लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके आगे हमारा कर्सर है। आप ये ध्यान रखेंगे, जिस लाइन के आगे हमारा कर्सर है, बस इफेक्ट सिर्फ उसी लाइन पर ही होगा। इसके साथ ही हमने होम और एंड को भी आपको बताया। धन्यवाद।